लड़कियों, आपके बॉयफ्रेंड से मिलियन बिलियन जिलियन टाइम्स आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। जब विसाल हो रहा था, फिक्र आपकी थी, तकलीफ थी सीने में कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। किसी को ये तकलीफ नहीं थी सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़की आई लव यू बोलो, रात आराम हो जाती है, आपकी गिरविदा हो जाते, वालिदैन को छोड़ देते हैं। एक लड़का कोई आकर बोले बच्ची को आई लव यू, आप पागल हो के अपने माँ को छोड़ देते हो, अपने बाप को छोड़ देते हो, या वालिदैन पे कुछ पड़े गए तो आंख में आंसू आ गए आप लोग के। वैसे वालिदैन को छोड़कर किसी और के साथ भाग रहे हो, कुछ नहीं पता उसके बारे में। बदनसीब है वो शख्स जिनके वालिदैन बाहयात है और वो दर दर भटकता है कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। है फरिश्तों, जितना तुमने बुराई लिखी सब मेट लो, जो जो अच्छा बोले है ना बंदे वो ला लो। इतना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह हमें बेपनाह चाहता है। इसके कई चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। मुनकिर नकीर सुना होगा आपने, आपकी अच्छाइयाँ लिखी जाती है, आपकी बुराई लिखी जाती है, और जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम लोग जाते हैं, घर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, बैठते हैं, और वहाँ पर जिक्र होता है कि जिसकी भी मैयत है, अरे बंदा बड़ा अच्छा था, बंदा बड़ा बुरा था, इसने मुझे पैसे देना था, बहुत शराब पिया करता था। कोई अच्छाई करता है, कोई बुराई करता है, और वो उसके बाद तदफीन हो जाती है, महफिल बर्खास्त। अब फरिश्ते जाते हैं अल्लाह के पास में, अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, फरिश्तों बताओ उस शख्स के ताल्लुक से क्या बातें हो रही थी। तो फरिश्ते बोलते हैं कि अल्लाह, हमने तो जिंदगी भर इस बंदे के ताल्लुक से इतने गुनाह लिख कर लाए हैं आपके पास में, और वहां के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। बंदा बड़ा अच्छा था, बंदे में बड़ा सब्र था, बंदा बड़ी लोगों की मदद करता था, मुझे जब भी देखता तो मुस्कुराते हुए बात करता था, यानी उसकी अच्छाई जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह फिर फरिश्तों से कहता है क्या फरिश्तों, जितना तुमने बुराई लिखी सब मेट लो, जो जो अच्छा बोले है ना बंदे वो ला लो। इतना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें पता ही नहीं, एक लड़की आई लव यू बोलो, रात आराम हो जाती है, आपकी गिरविदा हो जाते, वालिदैन को छोड़ देते हैं। एक लड़का कोई आकर बोले बच्ची को आई लव यू, आप पागल हो के अपने माँ को छोड़ देते हो, अपने बाप को छोड़ देते हो, या वालिदैन पे कुछ पड़े गए तो आंख में आंसू आ गए आप लोग के। वैसे वालिदैन के लिए आप छोड़कर किसी और के साथ भाग रहे हो, कुछ नहीं पता उसके बारे में। और ये चीजें आप लोग को समझना है कि अल्लाह कितना चाहता है, और वैसा चाहने वाला अल्लाह कह रहा है कि अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज है तो फिर मैं भी नाराज हूं आपसे। मैं तो रहमत का बादशाह हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो तमाम जितने भी लोग दोज़ख है उनमें से उठाकर सबको जन्नत में डाल दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। वैसा बादशाह कह रहा है अगर वालिदैन आपसे नाराज है तो मैं भी नाराज। तो आज सवाल कर ले कि आपके वालिदैन आपसे खुश है या नाराज है। जवाब आपके सीने में उबल रहा होगा, अभी आ चुका होगा जुबान पर, लेकिन बोलने आपके पास में वो जुर्रत नहीं है कि आपके वालिदैन आपसे खुश है या आपके वालिदैन गमज़दा है। जिंदगी पल पल मर रहे हैं आपके वालिदैन आपको लेकर, या खुशी में जिंदगी गुजर रही है उनकी। तो आज से डिसाइड कर ले इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वालिदैन को नाराज नहीं करना है, अल्लाह को राजी करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च करें, स्टडी करें, मालूमात करें, हदीसें। जितनी आप टाइम बिताओगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उतनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसे भी मनाजिर इंशाअल्लाह हमें देखने को मिलेंगे। सर्टिफाइड दोज़खी है, यानी दोज़ख में ही है, चला गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इतना चाहता है, कहते अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जाओ किसको आप सिफारिश करना चाहते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर फिर लेकर आ रहे हैं। एक भी अच्छी कोई चीज है तो ना लो जाओ, फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दौड़ लगाते हैं, इतनी चाहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अंदाजा नहीं है। आपके वालिद से ज्यादा आपको चाहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लड़कियों, आपके बॉयफ्रेंड से मिलियन बिलियन जिलियन टाइम्स आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। जब विसाल हो रहा था, फिक्र आपकी थी,
فکر کسی اور کی نہیں تھی. ایک شاہ رخ خان کی انٹرویو میں نے دیکھی ہے. شاہ رخ خان نے کہا کہ 99.9999 میرے فینس کو میں نہیں چاہتا, میں فکر بھی نہیں کرتا ان کے تعلق سے. I am least bothered about 19. میں میرے فیملی ممبرس اور کچھ فرینڈس کو لے کر میں فکر مند ہوں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں لیسٹ bothered ہوں. ہاں میں سیلفش ہوں, میں یہ مانتا ہوں. یہ کلیئر بول رہا ہے. اور ہم پاگل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو رہے جا رہے. تکلیف تھی سینے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. کسی کو یہ تکلیف نہیں تھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا قریب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے اور والدین کے اور ٹیچرز کے. یہ چاروں کے قریب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی زندگی سفل ہوگی. آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں لائف میں. پہلے عہد کر لیں کہ والدین کو ناراض نہیں کریں گے آپ لوگ. یہ سب سے پہلے عہد کر لیں. لعنت جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں. آمین کون بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہونا بتاؤ؟ قبول نہیں ہوگی دعا ہوا. لعنت ہے ایسے نوجوانوں پر, نوجوان بچیوں پر جو والدین کو پائے اور ان کو ریسپیکٹ نہ کریں. اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بدنصیب ہے وہ شخص جن کے والدین باحیات ہے اور وہ در در بھٹکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. بدنصیب ہے وہ شخص جس کے والدین حیات ہے, زندہ ہے, اور وہ دوسروں کو کہتے پھر رہا ہے میرے لیے دعا کرنا. صاف دعا اصل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے والدین ہیں. ان سے دعائیں نہیں لے رہے ہو اور جا کر دوسروں کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کہ دعا کرنا, دعا کرنا, دعا کرنا. والدین کی دعائیں لیں آپ. تو آج کی اس محفل سے آپ کا ٹیک ہوم ہے کہ ہم نے والدین کو نہیں ستانا انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ والدین کے دلوں میں ہم نے مقام بنانا ہے. پھر انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہے. پھر سکلز کو آپ سب نے ڈیولپ کرنا ہے. بہترین سکلز ڈیولپ کرو اور اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے 5-5, 10-10 لاکھ سیلری دے. میں لوگوں کی مدد کرنا چاہوں گا, میں لوگوں کو عمرہ لے جاؤں گا, میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, میں 10-10 موزنوں کو روزانہ کھانا کھلاتا رہوں گا. نیت کرے, اللہ فیصلہ کرے گا. کبھی کمبخت خیال ہی نہیں آتا ہے ہمارے سینے میں. تو اللہ بالکل ایسا انتظار کرتے ہوئے رہتا ہے. اللہ کچھ مانگے تو دے دو, لیکن مانگنے میں اللہ نیت دیکھتا ہے, مانگنے میں دریا دلی دیکھتا ہے آپ کی کہ یہ بندہ دوسروں کے بارے میں کتنا سوچتا. یہاں جو بھی آپ لوگ بیٹھ کر سنے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری زبانوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, تو اللہ پہلے ہمیں معاف کر دے.